सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं गोल्डन स्टार्स चैनल से जे सिजोरा आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, हम लोग अपनी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर बैंक जाते हैं। बैंक का कार्य पैसे के लेन देन के साथ साथ लोन देने का भी होता है, लॉकर देने का भी रहता है। बहुत से कार्य होते हैं जो बैंक करता है। प्रिय दोस्तों, क्या कभी आपके मन में ये सवाल पैदा हुआ कि कितने प्रकार के बैंक काम करते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं? और इसके साथ साथ आप देखें कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, बहुत पैसे के लेन देन में इस तरह की ठगी हो रही है जिससे बचा जा सकता है। और ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ टिप्स होते हैं जिसकी जानकारी प्रत्येक को होनी चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, इस वीडियो में आप बहुत सी जानकारी आप लोग लेंगे कि बैंक के कार्य क्या हैं, कितने प्रकार के बैंक हैं और ऑनलाइन इस तरह के फ्रॉड से कैसे कैसे बचा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैंक क्या है? यह एक वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में बैंक नकदी जमा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। वे उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों दोनों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थव्यवस्था बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर करती है। आइए अब हम बात करेंगे कि कितनी तरह के बैंक कार्य करते हैं। हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो अपने भीतर अन्य बैंकों के तंत्र को विनियमित और देखभाल करता है। भारत में हमारे पास भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है जो सरकार के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। मौद्रिक नीति और प्रणाली का प्रबंधन करता है और अन्य बैंकों और संस्थानों का मार्गदर्शन करता है। दूसरी तरह का बैंक है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1956 के तहत अस्तित्व में आए हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूद हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इस देश में सार्वजनिक और निजी, भारतीय और विदेशी दोनों तरह के वाणिज्यिक बैंक मौजूद हैं। इन बैंकों के संचालन का प्राथमिक स्रोत केवल सार्वजनिक जमा और ग्राहक हैं। विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक सार्वजनिक बैंकों के उदाहरणों में भारतीय स्टेट बैंक भारत में सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक और केनरा बैंक, इसके साथ साथ बैंक ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं। निजी क्षेत्र के बैंकों में HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उपवर्ग वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत आते हैं, जो केवल कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ये बैंक 1976 के RRB अधिनियम के तहत स्थापित किए गए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बैंक है सहकारी बैंक। सहकारी बैंकों के प्रकार संबंधित राज्य नियंत्रित
और प्रबंधित बैंक हैं जो अपने नागरिकों के बीच सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिनियम और विनियमों के तहत हैं। वे हर राज्य के भीतर कृषि और अन्य संबद्ध आजीविका गतिविधियों के मामलों की देखभाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे। स्थानीय क्षेत्र के बैंक। स्थानीय क्षेत्र के बैंकों की शुरुआत 1996 के आसपास ही हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल स्थानीय क्षेत्रों में लाभ कमाने के लिए काम करना था। वाणिज्यिक निजी क्षेत्र के बैंक इन बैंकों का प्रबंधन करते हैं। हालांकि भारत में बहुत ज्यादा स्थानीय क्षेत्र के बैंक नहीं हैं। उनमें से कुछ में आंध्र प्रदेश में कोस्टल लोकल एरिया बैंक, कोल्हापुर में सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, पंजाब में कैपिटल लोकल एरिया बैंक और तेलंगाना में कृष्णा भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक शामिल हैं। नेक्स्ट बैंक है विशिष्ट बैंक। जैसा कि नाम से पता चलता है, कुछ बैंक केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अस्तित्व में आए हैं। वित्तीय रूप से विशेष उद्देश्य को विकसित करने के लिए उनके पास अलग अलग विशिष्ट भूमिकाएं और उद्देश्य हैं। लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक विशेष रूप से भारत में लघु और सूक्ष्म उद्योगों, किसानों और असंगठित क्षेत्र की जरूरतों और वित्तीय सहायता को देखने के लिए मौजूद हैं। भारत का केंद्रीय बैंक समग्र रूप से उनका प्रबंधन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुगतान बैंक। पेमेंट बैंक एक नई घटना है जिसे हम हाल ही में देख रहे हैं। इन पेमेंट बैंकों की अवधारणा और विकास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है, जहां वे अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि जमा कर सकते हैं। हालांकि ये बैंक ऋण, उधार और क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। एक्सचेंज बैंक। एक्सचेंज बैंक केवल विदेशी व्यापार और विनिमय के लिए संचालित होते हैं। वे विदेशी बिल संग्रह, छूट और विदेशी मुद्राओं को बेचने का प्रबंधन करते हैं ताकि लोगों को अपने पैसे को विशेष मुद्राओं में बदलने में मदद मिल सके। निवेश बैंक। ये निवेश बैंक पश्चिमी देशों में काफी प्रसिद्ध हैं। मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स आदि जैसे बैंक लोकप्रिय निवेश बैंक हैं। इन बैंकों का कार्य व्यक्तियों और संस्थानों को पूंजी जुटाने, प्रतिभूतियां जारी करने और आय का निवेश करने में सहायता करना है। डियर फ्रेंड्स, अब जरा हम जानकारी लेते हैं गवर्नमेंट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स मुख्य रूप से कौन कौन है। अगर हम गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और इंडियन बैंक, ये मुख्य रूप से गवर्नमेंट बैंक्स हैं। और अगर हम प्राइवेट की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, IDFC बैंक।
आइए दोस्तों, जरा हम लोग जानते हैं कि बैंक में ग्राहकों के लिए कौन-कौन से अकाउंट उपलब्ध हैं और किस-किस तरह से बचत की जा सकती है। प्रथम है बचत खाता। सेविंग बैंक लोगों में बचत की आदत को बढ़ावा देना। यह वेतन और मजदूरी कमाने वालों के लिए उपयुक्त है। ब्याज दर कम है। निकासी की संख्या और राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी तरह का डिपॉजिट या अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट। इसे टर्म डिपॉजिट भी कहा जाता है। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है। इस अवधि के दौरान पैसे निकालने की अनुमति नहीं होती है। अगर जमाकर्ता मैच्योरिटी से पहले पैसे निकाल लेते हैं तो बैंक समय से पहले पैसे निकालने पर जुर्माना लगाते हैं। इसके अतिरिक्त आगे का अकाउंट है चालू खाता, जिसको करंट अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें व्यवसायियों द्वारा खोला जाता है। इस खाते पर खाता धारकों को ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। ये जमा तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण के रूप में कार्य करते हैं। ओवरड्राफ्ट की अज्ञात मांगों के लिए रिजर्व बनाए रखने के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए शुल्क के साथ साथ उच्च ब्याज दर भी वसूलता है। इसके अतिरिक्त और है आवर्ती जमा, जिसको हम इंस्टॉलमेंट के रूप में भरते हैं। बैंक में एक निश्चित राशि नियमित अंतराल पर जमा की जाती है। एक निश्चित अवधि की समाप्ति के बाद ही पैसे निकाले जा सकते हैं। आवर्ती जमा पर उच्च ब्याज दर का भुगतान किया जाता है, क्योंकि यह चक्रवृद्धि ब्याज दर का लाभ प्रदान करता है और जमाकर्ताओं को बड़ी राशि एकत्र करने में सक्षम बनाता है। आइए दोस्तों, अब अंत में हम कुछ ऐसी बातें जानकारी में लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि साइबर हैकर्स अकाउंट को हैक करके बहुत तरह की साइबर क्राइम कर रहे हैं और आपको सुनने में मिल जाता है कि पेपर में या ऐसे न्यूज चैनल्स में आप लोगों को इस तरह की न्यूज मिलती रहती हैं। कृपया कुछ बातें ऐसी जो इम्पोर्टेंट बातें बताई जा रही हैं उसको अवश्य ध्यान में रखें। सर्वप्रथम, आप अनजान नंबर से कभी भी कॉल आती है या फेक आईडी से कोई आपको कॉल आती है तो कभी भी उसको अटेंड ना करें। कभी कभी फेक बैंक कर्मचारी बन करके आपको कॉल कर सकते हैं। इस तरह की कॉल को कभी भी अटेंड ना करें। आप जिस मोबाइल या लैपटॉप का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं वह आपका पर्सनल होना चाहिए। किसी दूसरे के लैपटॉप या मोबाइल का प्रयोग कभी ना करें। मोबाइल नंबर को कभी कभी पासवर्ड बना लिया जाता है, वो बहुत खतरा हो सकता है। कभी भी अपने मोबाइल नंबर को पासवर्ड ना बनाएं, वह एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड ही रखें और उसको निश्चित अंतराल के बाद बदलते रहें। पेमेंट के समय यदि आपको ओटीपी मिलता है तो आप उस ओटीपी को कभी भी किसी भी व्यक्ति से शेयर ना करें। कभी कभी हम लोग रास्ते में हैं, स्टेशन या बस स्टैंड पर हैं, फ्री वाईफाई का प्रयोग कर लेते हैं पेमेंट को करने के लिए। कभी भी इस तरह का प्रयोग ना करें। फ्री वाईफाई से कभी कभी हमारा अकाउंट हैकर्स जो हैं वो उसको हैक कर लेते हैं। नेट बैंकिंग को प्रयोग कर रहे हैं
तो बहुत तरह की डिटेल आपके सामने आती है, उसको कभी भी आप किसी से भी शेयर ना करें। इस तरह से कभी फेक आईडी से या ईमेल से आपको कुछ मैसेज या लिंक प्राप्त होते हैं, तो कभी भी उस लिंक को यस नो ना करें, ना ही उसको लिंक को ओपन करें। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत सी जानकारी आपको प्रदान की गई। बैंक क्या है, इसके कार्य क्या हैं, अलग अलग तरह के बैंक क्या, इंडिया में किस तरह के बैंक काम करते हैं और ऑनलाइन फ्रॉड किस तरह के होते हैं, ये सब जानकारी आपको प्रदान की गई। कृपया गोल्डन स्टार्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।